बाइबल द बुक ऑफ लाइफ, ये हमारी जिंदगी की किताब, और कैसे हम जिएंगे, कैसे जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है उसमें हर चीज लिखी होती है कि कैसे हमने जीना है, कैसे इसको ऑपरेट करना है। तो ये हमारी जिंदगी की हर चीज इसमें लिखी हुई है। हमारी जिंदगी की किताब द बुक ऑफ लाइफ, जिसमें क्रोमोसोम्स हैं, जीन्स हैं, डीएनए है, ये सब चीजें मिलके हमको बनाती हैं। मैं जो हूँ, मेरा कैरेक्टर, मेरी समझ, मेरी शक्ल, मेरी सूरत, हर चीज़ ये खुदा ने पहले ही उस किताब में लिख दी थी। और हम कौन सी वो किताब है? जो जीसस ने लिखी। अब ये जो किताब है, ये जो मेरे हाथ में, इसमें इधर रेड कलर है, 3-4 डिफरेंट तरह के रंग हैं। ये जो किताब है, ये किसी ना किसी ने सोचा कि पहले इसको डिजाइन किया कि ये कैसी दिखेगी, फिर उसमें रंग को, उसमें कलर्स को ऐड किया कि कौन सा रंग कहाँ पे जाएगा। फिर उसके बाद इसको प्रिंटिंग प्रेस में इसी तरह क्रिएट किया गया। पर क्या ये किताब अपने आप आ सकती थी? क्या ये किताब अपने आप विद द टाइम एग्जिस्ट कर जाती? अपने आप कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। इसलिए हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो अपने आप नहीं हो गई। हम कोई स्टार डस्ट नहीं है, हम किसी एवोल्यूशन का पार्ट नहीं है, हम क्रिएशन का पार्ट है, हम क्रिएटर का पार्ट हैं। आमेन, हालेलुया। वी आर बुक रिटन बाय जीसस। जिस तरह से इस किताब के रंग को, इसकी हर चीज को डिजाइन करने के लिए किसी ने सोचा, बैठा, उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया और ये तैयार हुई, उसी तरह से हमने देखा हमारी क्रोमोसोम्स के एक एक पेज में कितने मिलियन लेटर्स लिखे हुए हैं। खुदा ने हमें सोचा, हम डिजाइंड किए हुए हैं। हमारी रंग, रूप, शक्ल, सूरत, हमारी हाइट, हमारी एक एक चीज को खुदा ने एक किताब लिखा ली, उसमें हमारा नाम लिखा और उसने हर चीज लिख दी और हमें इस दुनिया में भेजा। आमेन। तो हम किसी के सोच लेने से, हमारी जस्ट क्योंकि माँ बाप सोच लेते हैं कि हमें एक बेबी चाहिए, ऐसे नहीं आगे। हम खुदा की मर्जी से, उसकी प्लानिंग से, जो सीड उसने चाहा वो सीड से हम बने। तो उसमें कितनी बड़ी पावर है खुदा की, जो काम कर रही है हमारी क्रिएशन में, हमें क्रिएट करने में। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7 को हम निकालते हैं। खुदा ने इंसान को किस तरह बनाया? खुदा ने इंसान को बनाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया? मट्टी का इस्तेमाल किया। खुदा ने जब इंसान को बनाना था, then the Lord God took dust from the ground and made a man. He breathed the breath of life into man's nose and the man became a living thing. राहुल इसको पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदमी कैसे बना? मैन कैसे बना? खुदा ने उसको अपने हाथों से बनाया। खुदा ने उसमें अपनी सांस फूकी, खुदा ने उसमें अपना रूह डाला और वो जिंदा जान बना। वो खुदा के हाथों की क्रिएशन है। फिर खुदा ने सोचा, जेनेसिस 2:18 में देखा, खुदा ने कहा, जेनेसिस 2:18 में खुदा ने कहा कि आदमी का अकेले रहना अच्छा नहीं है। तो उसने क्या किया? उसने कहा मैं इसका क्या साथी बनाऊं जो इसके लिए सही हो, जो इसके लिए राइट हो। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। जो उससे मेल खाए, इस वर्ड को रखना। कैसा साथी बनाऊंगा?
जो उससे मेल खाए। आमीन। फिर खुदा ने क्या किया? फिर खुदा ने औरत को कैसे बनाया? खुदा ने दोबारा मट्टी लेके औरत को नहीं बनाया। पहले मट्टी लेके सिर्फ आदमी को बनाया। उसके बाद खुदा ने क्या किया? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। ये जो आज के डॉक्टर्स सर्जरी से पहले क्या देते हैं? एनेस्थेटिक। उस डीप स्लीप में हर चीज तो खुदा से आई है। खुदा ने आदम को भी एक डीप स्लीप में भेज दिया। और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। क्या किया खुदा ने? उसकी एक सर्जरी करी। आदम की यहां से एक पसली, एक रिब निकाली, पसली निकाली, रिब निकाली, और उससे क्या बना? औरत बनी। वुमेन, एक औरत जो खुदा ने कहा आदमी के साथ मेल खाती हुई, और उस किससे बनाई? उसकी रिब में से। उसकी रिब में से एक रिब निकाली और वो औरत उसमें से बनी। और उसने क्या किया? उसकी स्किन को दोबारा सिल दिया जहां से पसली को निकाला था। इस तरह से आदमी और औरत को बनाया। अब फिर क्या? 3:19 में ये आदम और ईव जब ईडन गार्डन में थे और खुदा ने उनको रोके हुए उनको मना किया था कि फ्रूट एक पेड़ का फल नहीं खाना, और जब उन्होंने खाया तो खुदा ने उन्हें क्या कहा कि उन्हें जमीन पे भेजा। पर जब खुदा ने इंसान की क्रिएशन करी थी तब उसके मरने का नहीं लिखा था, क्योंकि उसको हमेशा की जिंदगी दी थी कि वो खुदा के कहने में रहे और हमेशा की जिंदगी रहे। पर क्योंकि उसने गुनाह किया तो खुदा ने उसको कहा अब तो जमीन पे जाएगा, डस्ट से बना है, मट्टी से बना है, और मट्टी में ही तू वापस जाएगा। मट्टी से बना और मट्टी में वापस जाएगा। अब हम देखते हैं इसको साइंटिफिकली, इसकी साइंस इसके पीछे क्या है। रिब क्यों ली खुदा ने? मट्टी ली खुदा ने बनाने के लिए। अगर हम मट्टी को, जब हम इसको स्टडी करते हैं, मट्टी की जो डर्ट की, जो सॉइल की जो कंसिस्टेंसी है, जो मट्टी किस किस चीज की बनी हुई है, उसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हर वो चीज है जो हमारी बॉडी में है। हमारी बॉडी में, हमारे इस शरीर में हर वो कण है जो मट्टी के अंदर पाया जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूव करता है कि हमें, जब खुदा ने, ये बाइबल कितनी ट्रूथ है, जब खुदा ने हमें मट्टी से बनाया तो मट्टी और हम तो एक जैसे होने चाहिए। और एग्जैक्टली जो भी मट्टी के कण हैं उसकी कंसिस्टेंसी है वो हमारे अंदर है। डस्ट, एक तो स्टार डस्ट है इस दुनिया में, और हमारे घरों में जो डस्ट है वो पता है कितनी ज्यादा डस्ट क्यों होती है? क्योंकि वो हमारी डेड स्किन भी उसमें गिरी होती है। हमारी स्किन शेड होती है, हमारी स्किन शेड होती है। हम मट्टी बन जाती है वो, फिर जब वो गिरती है वो मट्टी बन जाती है। जब ब्यूरियल होता है सबसे पहले स्किन और सब ऑर्गन्स मट्टी बन जाते हैं, और इवेंचुअली बोन भी उसमें घुल जाती है। ऐसे खुदा ने हमें मट्टी में से बनाया। अब हम अगर अपनी एनाटॉमी देखते हैं, हमारी बॉडी में 206 हड्डियां हैं, 206 बोन्स। इतनी सारी हड्डियों में से खुदा ने पसली क्यों ली? इसलिए क्योंकि सिर्फ एक पूरी बॉडी की पूरी बोन्स में से सिर्फ एक पसली है जो दोबारा ग्रो कर जाती है। डू यू गेट मी? आपको समझ आई किस तरह से खुदा ने पसली क्यों ली? अगर उंगली कट जाती है
उंगली दोबारा नहीं आती, हाथ कट जाएगा, हाथ दोबारा ग्रो नहीं करता, पांव कट जाएगा, पांव दोबारा ग्रो नहीं करता। पर जब पसली टूट जाती है, पसली को निकाल दे तो पसली दोबारा बन जाती है। एक आदमी का बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ तो उसके फेशियल, उसका सारी हड्डियां उसकी ब्रोकन हो गई। तो उसकी जो सर्जरी होती थी तो सर्जन बार बार उसकी लेफ्ट साइड में ही दोबारा हड्डी लेने पहुंचता कि यहां से हड्डी निकाल के उसके फेस में। तो उसने पूछा कि हड्डी खत्म नहीं हो जाएगी, एक ही जगह से बार बार लेते जा रहे हो? तो डॉक्टर ने उसको कहा कि जो पसली है जब मैं निकालता हूं, जब तक दूसरी सर्जरी की बारी आती है पसली दोबारा ग्रो हो जाती है। खुदा ने कहां से औरत को बनाया? पसली में से। उसकी भी पसली, आदम की भी, एडम की भी पसली वापस आ गई और पसली ग्रो करके औरत बन गई। आमेन, आमेन। और इस वक्त आप अपने अपने, आई होप कि अपनी अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, हस्बैंड वाइफ साथ बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग आपस में नहीं कर रहे। डस्ट और रिब हाथ पकड़ें, डस्ट और रिब हाथ पकड़ें। आपकी जिंदगी में अगर कोई अभी साथी नहीं है, खुदा लेके आने वाला है, उसके लिए भी आप सोच के रखें। आप दूर दूर बैठे हैं, हाथ पकड़ें। सोनिया एंड सुमन जी, ये देखो, हालेलुया। खुदा ने कैसे बनाया? कैसे बनाया? पसली में से एक दूसरे की। इतना गहरा रिश्ता है, इतना गहरा रिश्ता है। खुदा ने पसली में से बनाया। और खुदा ने कैसे बनाया? किस लिए बनाया? खुदा ने चाहा कि जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूं, हस्बैंड से कहा अपनी वाइफ को इस तरह से प्यार करना। क्योंकि कहां से निकली? पसली से। लाइक जो वाइफ है हस्बैंड की बॉडी का पार्ट है, वो अलग नहीं है। मैं चाहती हूं जो अभी शादी नहीं हुई, जो अभी करने वाले हैं, बहुत अच्छी तरह से सुने, इस बात को बहुत अच्छी तरह से सुने। बिकॉज मेरी दुआ है कि दुआ का घर एक मिसाली घर होगा। यहाँ की हर शादी आने वाले दिनों में हर शादी सक्सेसफुल होगी, हर शादी सक्सेसफुल होगी। हर शादी का सेंटर यीशु होंगे। आमेन। उसके लिए तैयार होना है, उसके लिए तैयार होना है। हमें उसके लिए कैसे तैयार होना है? इस कलाम को डीपली अंदर तक सीखना है कि जब खुदा ने अगर उसकी आदमी की पसली से बनाया, दे आर नॉट टू, दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर वन, एक है। तो अगर रतेंद्र आपको भूख लगती है तो आपका पेट कहता है मुझे भूख लग रही है, आपको खुद ही पता चल जाता है। आप कहते हो मुझे भूख लगी है, खाना है मुझे। वो पसली है, पसली से निकली है, अपनी बॉडी से निकली है रिंक। तो उसके कहने से पहले ही आपको पता चल जाना चाहिए इसको भूख लगी है। ये रिश्ता है जो खुदा चाहता है कि हम इस रिश्ते को कायम रखें। आमेन। और जितने कपल्स यहाँ पे हैं, अगर आपके हस्बैंड कहीं और हैं, हो सकता है शायद आपके साथ अभी कुछ डिफरेंसेस चल रहे हैं किसी घराने में भी, पर आप ईमान रखें, अगर खुदा की पाक मर्जी है, खुदा तो कुछ भी बदल सकता है। आमेन, आमेन। आप क्लेम करें। अगर आपका पार्टनर आज आपके साथ नहीं बैठा, चाहे सालों साल बीत गए हो दुख के, पर खुदा हालेलुया आपकी जिंदगी को बहाल करना जानता है। आमेन। ही इज द बिग साइंटिस्ट जिसने मट्टी से और रिब से हमें क्रिएट कर दिया। हालेलुया,
हालेलुया। यही सच है बाइबल का सच एकदम जो हम इस दुनिया में जो देख रहे हैं, बाइबल में पहले ही हर चीज लिखी है। वी आर नॉट पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। हम बंदर से इंसान नहीं बने। वी आर नॉट फ्रॉम मंकी टू ह्यूमन। और आपको पता है बीच वालों के तो फॉसिल्स भी नहीं है टू स्टडी कुछ। आज बंदर फिर बंदर क्यों है? This is absolutely wrong, क्योंकि साइंटिफिकली हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि औरत और मर्द किस तरह क्रिएट हुए, how we were created. This is wrong. Hallelujah. He heals the broken. वो टूटे हुए दिलों को जोड़ना जानता है। जितने टूटे दिल हैं वो इसलिए हैं क्योंकि एक और सच्चाई है। एक आदमी की क्रिएशन, औरत की क्रिएशन, बट देन देयर इज अनदर ट्रूथ कि एक सेटन भी एग्जिस्ट करता है, शैतान भी एग्जिस्ट करता है। और ये जो शैतान है, ये खुदा ने शैतान नहीं क्रिएट किया। कई बार बहुत से लोग कह देते हैं खुदा अगर इतना ही सच्चा होता तो उसने शैतान को क्यों क्रिएट किया? मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, जिसके दिल हर्ट हैं अपने दिल पे हाथ रखें एंड वी आर गोना प्रे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। इस वक्त खुदा बाप जी, लॉर्ड ये हॉस्पिटल है आपका घर खुदा बाप जी। हम अलग अलग तरह के हर्ट्स से गुजरे हुए हम अपने दिलों को इस वक्त आपके सामने लेके आते हैं खुदा बाप जी। एक एक हर्ट को इस वक्त हम आपको दे देते हैं खुदा बाप जी। आप हर दर्द को जानने वाले हैं खुदा बाप जी। आप दिलों के अंदर को जानने वाले हैं खुदा बाप जी। आप ब्रोकननेस को आप ही सिर्फ हील कर सकते हैं। आज एक एक हार्ट के लिए जिसने अपने हार्ट को आज आपके सामने रखा खुदा बाप जी, उसकी हीलिंग को उनको कंप्लीट बना दें खुदा बाप जी। ये दुखने दर्द देने वाले हार्ट को बदल दें, नया हार्ट डाल दें खुदा बाप जी, ताकि ये दिल का जो दर्द है खुदा बाप जी आपके नाम से वो दूर हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और सच शैतान, आइज़िया 14 वर्स 12 में क्या लिखा? You were like the morning star, but you have fallen from the sky. In the past, all the nations on earth bowed down before you, but now you have been cut down. खुदा ने नहीं शैतान को बनाया। शैतान तो खुदा का बड़ा खास फरिश्ता था। उसकी हरकत ने उसके अंदर जब प्राइड आ गया और उसके कारण उसको जमीन पे फेंक दिया गया। और वो शैतान आज क्या कर रहा है? आज उसका क्या काम है? उसका काम है आज जो खुदा ने बनाई चीजें, जो खुदा ने इतने खूबसूरत रिश्ते बनाए हैं, उन रिश्तों के अंदर वो कड़वाहट, डिवीजन और उनको अपार्ट करने के लिए वो दहाड़ता फिर रहा है। खुदा ने मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 19, वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बहुत करीब है। खुदा ने मैथ्यू 18:19 में एक बात कही। खुदा ने कहा, अगेन आई से अनटू यू दैट इफ टू ऑफ यू shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in the heaven. हिंदी में पढ़ें इसको, अपनी अपनी बाइबल में इसको मार्क कर लें, इसको क्लेम करें। वो दो लोग, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। अब खुदा ने क्या कहा? कितने लोग? दो लोग एक ही एकॉर्ड में जो हों,
एक ही बोझ से जब खुदा के सामने कोई भी बात रखें तो बाप जो हेवन में है वो सुनेंगे, जो मांगेंगे वो पूरा हो जाएगा। अब एनिमी क्या करता है, वो दो लोगों को मिलने ही नहीं देता। वही उसकी प्लानिंग है, क्योंकि कलाम में लिखा कि दो लोग अगर मिल जाएं, एक ही एकॉर्ड में आ जाएं, तो वो वहीं पे वार करता है, वो दो को इकट्ठा होने ही नहीं देता। दैट इज द रीजन हर जहां पे भी इतनी इन फैमिलीज, इन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इतना कुछ जो जीसस को नहीं जानता, दैट इज वन थिंग, पर यीशु को जान के भी जीसस हमारे दिल में, बाइबल हमारे घर में, फिर भी डिस्टेंसेस और डिफरेंसेस। व्हाई? क्योंकि हमने एनिमी को जगह दे दी, क्योंकि वो जो दो हार्ट हैं वो एक एकॉर्ड में आ ही नहीं रहे हैं। तो व्हाट डू यू वांट? अ क्वेश्चन फॉर एवरी फैमिली राइट नाउ। एक एक के लिए क्या चाहते हैं? हम सब चाहते हैं कि हमारे घरों में, हमारी जिंदगियों में हर कोई ब्लेसिंग को चाहता है। हम उस एनिमी को हमारे घरों में, हमारी जिंदगी में कहीं पे भी एंट्री ना दें, क्योंकि जब एक छोटा सा दरवाजा खुलता है, एक छोटा सा दरवाजा खुलता है, वो अपने साथ एक नहीं 7 गुना ज्यादा ईवल को लेके घर में आ जाता है और घरों को अपार्ट कर देता है। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? ये खाली इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ ओनली हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, ये सवाल है हर रिश्ते का। जहां पे भी प्यार होगा, जहां पे भी आप दोस्ती होगी, आपकी अच्छी दोस्ती बढ़ने लगेगी, आप जहां पे भी आप कोई भी रिश्ता ले लें, बाप बेटे का ले लें, हस्बैंड वाइफ का ले लें, चर्च और पास्टर का ले लें, किसी भी रिश्ते को लें, पर एनिमी को प्यार नहीं पसंद, एनिमी को आपकी ग्रोथ नहीं पसंद। क्योंकि जब आप कोई भी दो जन जब मिल के एक ही बोझ रख के दुआ करेंगे तो खुदा सुनेगा, और वो यही नहीं चाहता, वो सुनना देना नहीं चाहता। इसलिए वो आपको, आपके अंदर ऐसे सीड्स डालता है, आपकी जिंदगी में, आपके रिश्तों में अलग अलग तरह से वो डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रक्शन लेके आता है कि आप दोनों इकट्ठे हो ना सको। पर यहां पे अब हमें क्या करना है? हमारी जंग किसके साथ है? किसके साथ है? हालेलुया। इफिशियंस 6:11 में लिखा, क्या पहनो? पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड दैट यू मे बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट द स्कीम्स ऑफ द डेविल। इसको हिंदी में पढ़ें। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। वो हर टाइम, हर वक्त वो अपनी प्लानिंग करता जाता है, कुछ ना कुछ तीर फेंकता जा रहा है। अगर वो फेंकता जा रहा है तो हमें कितना तैयार रहना है, हमें कितना तैयार रहना है, वो आज हम देखेंगे। सर से लेके पांव तक हमें तैयार रहना है, क्योंकि वो कोई मौका छोड़ता नहीं है किसी भी रिश्ते में। वो एक डॉटर और मदर, फादर और बेटी का, या किसी का हस्बैंड वाइफ, दोस्त अच्छे, कहीं पे भी वो उसको प्यार को नहीं देखता, तो उस प्यार को वो खराब करने के लिए कुछ भी करेगा। बट यहाँ पे हमें क्या कहना है? हमें उस आर्मर को हर वक्त पहने रखना है, क्योंकि हमारी जो जंग है वो किसी खून और गोश्त के साथ नहीं है। इट इज नॉट विद फ्लैश एंड ब्लड। अगर हस्बैंड वाइफ अगर आपस में लड़ रहे हैं, देयर इज समथिंग विच इज ट्रिगरिंग, वो कुछ है, क्योंकि वो चाहता नहीं प्यार हो आप में आपस में, और वो आपको कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रप्शन लाएगा। वो चाहे बीमारी है, चाहे सिकनेस है, अगर लड़ाई प्यार बहुत ज्यादा है तो सिकनेस ले आएगा, ताकि कहीं ना कहीं दिमाग बस उलझा रहे। बट वी हैव पावर, वी हैव पावर। जो हमारे अंदर है वो जोरावर है बजाय उसके जो इस दुनिया में है। और खुदा ने हमें क्या कहा कि हमारी जो जंग है वो इन किसके साथ है? इसको पढ़ें, इफिशियंस 6:12। क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता
कि आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ये इवल स्पिरिट्स हैं, ये डीमंस हैं जो हर वक्त हमारी जिंदगियों के ऊपर मंडरा रहे हैं। वो अपना तीर फेंकते जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के अंदर, भाई बहन के अंदर, माँ बाप के बीच में, और हर आपके फ्रेंड्स में, आपके चर्च में, आपकी जिंदगी में, हर एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं वो तीर फेंकते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको प्यार नहीं पसंद, क्योंकि उसको पता अगर आप इकट्ठे होगे तो जो मांगोगे वो हो जाएगा, और उसको पसंद नहीं है। हमारा ईमान है, जैसे हमने दुआ के घर में मिलके कैंसर की बदबू को बाइंड कर दिया है। वी हैव बाइंड दैट स्पिरिट। हमें पता है वो बाइंड है, वो आ नहीं सकती हमारे दुआ के घर में। उसको पसंद है कि ये प्यार, ये मिल कैसे बाइंड कर रहे हैं, उसको नहीं पसंद। बट मौका ना दें उसको कहीं पे भी अपनी जिंदगियों में, अपने दिल में एंटर करने के लिए। आमीन। इफिशियंस 6:14 में कहा क्या करना है हमें इससे लड़ने के लिए। हमें क्या करना है? स्टैंड देयरफॉर हैविंग फास्टेंड ऑन द बेल्ट ऑफ ट्रूथ, हैविंग पुट ऑन द ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता के झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। दुष्ट के जलते हुए सब तीरों को बुझा सको। आज हम अपने रिलेशनशिप्स के लिए आर्मर पहनेंगे। हर रिश्ते के लिए हम आज जो हस्बैंड वाइफ, पहले एक सबसे जो क्लोज रिलेशनशिप है, आप अपने जिंदगियों के लिए सोचें कि आप एक ये आर्मर अपने रिश्ते में, अपनी जिंदगियों में इसको पहनेंगे। आप इस आर्मर को, सबसे पहली चीज क्या है? ट्रूथ की, सच की। हमारे रिश्तों में, हमारा जो रिश्ता है, हमारे रिश्ते में कहीं पे भी झूठ की गुंजाइश नहीं है। जब हम अपने रिश्तों में सच्चे हैं, जब हमारे रिश्ते की हर बात में सच्चाई है, हम एक अपने पार्टनर के साथ, मैं खाली हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रही, इवन हम फ्रेंड्स में भी हमें एक ट्रूथफुलनेस चाहिए। हम जैसे ही कोई झूठ निकलेगा तो कितने सारी और चीजें एंटर कर जाएंगी। हस्बैंड वाइफ और हर उस रिश्ते में, आज जो रिश्ता आपके लिए कीमती है, जो भी रिश्ता आपके लिए प्रेशियस है, आज उस रिश्ते को खुदा के सामने रखें। होली स्पिरिट से कहें कि होली स्पिरिट मुझे मदद कर ये आर्मर पहनने के लिए, ताकि आई विल हैव अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप। ट्रूथ अपनी जिंदगी में, आपके रिश्ते में अगर कहीं पे भी एनी लाई सिटिंग एनीवेयर, आज उस झूठ को अपनी जिंदगी से उखाड़ के फेंक दे। आपके आने से पहले हम थोड़ा जल्दी पहुंचे, आज दुआ करी, पूरे इस चर्च को ब्लेस किया। आज यही कहा कि बाप जब इन दरवाजों से जब अंदर आएंगे, सच में जिंदगियां बदल के जाएं। जैसे आए थे वैसे नहीं जाएंगे। अगर हाथ बिना पकड़े आए थे तो हाथ पकड़े जाएंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस, वो जो राइचियस लिविंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हर रिश्ते की। आज मैं खुद जानती हूं कितने रिश्तों में ऐसे स्पाउस हैं, हस्बैंड्स हैं, वाइफ्स हैं जो एडल्ट्री के रिलेशनशिप में हैं। एडल्ट्री खाली वो नहीं है जो आप फिजिकली कर देते हैं, क्योंकि जीसस मेड इट इवन मोर टफर। जीसस ने कहा अगर सोच भी लिया किसी के लिए तो आपने गुनाह कर दिया। तो ये जो राइचियस लिविंग आपके रिश्ते में, हर रिश्ते में वो राइचियसनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी रास्तबाज होना, आपका सच होना। और आप देखें, आप इस आर्मर को पहन के देखें। आई कैन से दैट बिकॉज दिस इज फ्रॉम द बाइबल। और बाइबल क्या है? बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लिविंग अर्थ। और जब तक हम इस अर्थ में हैं, ये दिस इज आवर इंस्ट्रक्शन मैनुअल। और ये कहता है इंस्ट्रक्शन मैनुअल इज
telling us today, if we want to live a successful life, और हम चाहते हैं एक खुशी वाली जिंदगी, खुशी वाली, we all want to have that successful relationship हर जगह, तो हम क्या पहनेंगे? breastplate of righteousness. और जिस घर में दोनों पार्टनर्स यीशु से भरे हैं, कितने मुबारक हैं वो कदम. आमेन. बाइबल कहती है मुबारक है वो कदम जो गुड न्यूज को लेके आते हैं, जो खुदा की न्यूज को लेके आते हैं. आज जब मैं इसके बारे में सोच रही थी तो मुझे दिखाई दे रहा था कि जब एक हस्बैंड वाइफ अगर दोनों यीशु को प्यार करते हैं तो दोनों के कितने मुबारक कदम हैं कि जब वो घर के अंदर आते हैं तो अपने साथ ब्लेसिंग को लेके आते हैं, जब वो बाहर जाते हैं ब्लेसिंग उनके साथ साथ रहती है. आमेन. तो कितना जरूरी है. और ये दिस गॉस्पल इज नॉट ओनली इन द बाइबल कि एक बाइबल यहाँ पे है, एक बाइबल यहाँ पे है, एक तकिए के नीचे है, बेड के साइड में भी है. दैट्स नॉट गोना चेंज यू. बाइबल हार्ट के अंदर, खाली आंखें ना पढ़े बाइबल, खाली जबान ना पढ़े बाइबल, दिल पढ़े, क्योंकि जब दिल पढ़ता है तो हम चलती फिरती बाइबल बन जाते हैं. आमेन. और मुबारक वो कदम है जो चलती फिरती बाइबल बन जाते हैं. आमेन. हालेलुया. शील्ड ऑफ फेथ. फेथ इस कितना एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. फेथ किस पे? पहले तो हमारे खुदा पे. हमारी जिंदगियों में हर रिलेशनशिप में बहुत सारे अप्स और डाउन्स आते हैं, बहुत सारे रिश्तों में अप्स और डाउन्स आते हैं. उन सारी ऊंची नीची, उन सारी वैलीज और माउंटेन से गुजर होता है, पर वो जो फेथ है वो आपको संभाले रखता है और आपके रिश्ते को संभाले रखता है. जो मैरिड हैं उनके लिए, सबसे पहले उनके लिए कि जब आपका फेथ खुदा पे होना कितना ज़रूरी है, और दोनों का फेथ जब खुदा में है तो ये पवन भैया और नेहा सिस्टर, ये इतनी बड़ी एक गवाही है कि ये दोनों जब आए थे तो ये इनके बच्चे जो थे वो जीसस पे के साथ नहीं चल रहे थे, और इन दोनों का फेथ किस पे था? यीशु पे. और इन दोनों ने क्या किया? दोनों ने मिलके बोझ रख के दुआएं करी, बोझ रख के यहाँ घुटनों के बल हुए. तो आज क्या हुआ उस फेथ का नतीजा? कार्तिक, शालू और आज गुरिंदर का बैप्टिज्म है. आमेन. कैसा? दिस इज द काइंड ऑफ फेथ एंड लव. एंड ये हमें चाहिए दो लोग, सिर्फ दो लोग. रमन और सिमर जब वर्शिप करते हैं कैसी ब्लेसिंग आती है. दो लोग, विली और तमन्ना, ये जब वर्शिप करते हैं खुदा ने कैसे इनकी अनॉइंटिंग से भरा. एजाज भैया और जूली आजकल लॉकडाउन है, यहाँ नहीं नजर आते, पर ये पूरा घराना इकट्ठे किस तरह से, कितनी ब्लेसिंग है. और जहाँ पे भी वेयर एवर ये अंकल जी और आंटी, इनकी दुआएं, इन्होंने रमन सिमर, इनकी जिंदगी में सिमर आ गई. जहां पे भी आप देखेंगे हस्बैंड वाइफ मिलके दुआ करने वाले हैं, ब्लेसिंग है वहां पे. आमेन. रिंकल रितिंदर, ये दोनों आज खुदा ने इनको ऐसे इस्तेमाल किया, ये गुरिंदर को आगे गॉस्पल दे पाए और आज उसका बैप्टिज्म है. आमेन. दो लोग, राजा अंकल जी, सरिता आंटी, सच अ ब्लेसिंग. आप दोनों का साथ, आप दोनों की इकट्ठे होना. अंकल जी किस तरह से लंग्स में इश्यूज थे, गीत नहीं गा सकते थे, अब दे बुलंद आवाज में गीत. दुआएं. when two people, Pastor Ralph and Sister Rita, such a blessing. I was saying last time as well,
such a sacrifice to allow Pastor Ralph to go into the same water during these testing time to baptize. That's the faith. They have it together in God and in their relationship, and they are blessing for each other and to all the congregations in the morning, now, and so many other congregations in the world. Amen. When two people together, Parveen, Ekta, your union, look, आपकी मम्मा, because आप दोनों faithful रहे, आज आपकी मम्मा वो भी baptized हो गई. Like this is, आंटी जी, शहनाज आंटी जी, अंकल, आपकी दुआएं, आप दोनों जो दुआएं कर रही हैं, आने वाले वक्त में हम आपके बच्चों को यहाँ देखेंगे, हम वो ब्लेसिंग को यहाँ देखेंगे. Two people, आंटी देवी बच्चे आ गए, in the name of Jesus, amen. हम इकट्ठे दुआएं करते हैं, हम दो हैं. खुदा ने अगर कहीं से, this is life, it's not a smooth road. ये ऐसी प्लेन नहीं है. Norma, Jyotika, me, Azra, that's okay. We have a man called Jesus. Amen. 2 जने मैं और जीसस मिलके तो 100 million souls जीत सकते हैं. Amen. Amen. Hallelujah. Jesus is more than enough. Jesus is more than enough. और Sam भैया, you have been so faithful, such a faithful husband. खुदा बहुत ब्लेस करे. और ये जो रिलेशनशिप का आर्मर आपने पहना है, आज 4-5 साल हो गए अनीता जी की सिकनेस के, पर हम ईमान रखते हैं खुदा इस वक्त आपके तख्त के सामने कि सैम भैया के साथ अनीता जी यहाँ पे चंगी भली चलती हुई यहाँ पे आएंगी इन द नेम ऑफ जीसस. हालेलुया. हम मांगते रहेंगे, हम खटखटाते रहेंगे जब तक खुल नहीं जाता. आमीन. हालेलुया. 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 थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. हमारे नए कपल इंदर एंड शरण जिनकी अब शादी है, ये भी मिल के जब दुआएं करेंगे, हमने बैप्टिज्म को विटनेस किया, आने वाले वक्त में और ब्लेसिंग. शाइन एंड साइमन, खुदा ब्लेस करे. जो कपल्स, सबके लिए ब्लेसिंग. और जो अकेले हैं, आपके लिए भी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग. जो अकेले हैं, जीसस हैं साथ में. नोबडी इज अलोन. रिमेंबर वन थिंग. एंड कुछ रिश्ते अभी वर्क इन प्रोग्रेस हैं. वो वर्क इन प्रोग्रेस है. कुछ लड़ाई झगड़ा सब चल रहा है, पर फिर भी हाथ पकड़ लें तो ब्लेसिंग आ जाएगी. और हालेलुया. खुदा को पसंद है प्यार. जहां पे प्यार होगा बरकत आएगी. आमीन. हालेलुया. सर से लेके पांव तक हेलमेट ऑफ सैल्वेशन. हेलमेट ऑफ सैल्वेशन पूरा, क्योंकि वो तो तीर फेंकता ही जा रहा है. वो तो देख रहे कहां पे, कौन सी जगह है जहां पे तीर मार सकता हूं. हेलमेट ऑफ सैल्वेशन कितना जरूरी है हस्बैंड वाइफ. और हर रिश्ते में, खाली हस्बैंड वाइफ ही नहीं, हर रिश्ता. मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, हम ग्रेड 2 में इकट्ठे थे. ग्रेड 2 से लेके अब तक हम इकट्ठे हैं. वो भी यही कनाडा में है, पर पिछले 10 साल में कुछ फर्क आया, क्योंकि जब मेरी जिंदगी में जीसस आ गए तो हमारी बातें बदल गई. अब जो बातें मैं पहले करती थी, अच्छा तेरी सास, तेरी ये वो सब बातें, वो मजा ही नहीं आता. और उसमें पहले ये सास की बातों में बहुत एंजॉय होता था, पर अब सास की बात में एंजॉय नहीं हो रहा, इसलिए फेलोशिप खत्म हो गई. क्योंकि दोनों का एक फेलोशिप में एक मन होना जरूरी है. अब क्योंकि मुझे वो बातें मुझे पसंद नहीं है, अब मैं अपनी जबान से वही बात बोलना चाहती हूँ
जो मेरे यीशु को पसंद हो। तो क्या हुआ? फेलोशिप बदल गई। अब मैं किससे बात करती हूँ? जिससे मैं हर वक्त यीशु की बात कर सकूं। आमेन। वही, और जब हम यीशु की बात कर सकेंगे, हमारी जिंदगी के हर मोड़ में बरकत आ जाएगी। आमेन। हालेलुया। स्वॉर्ड ऑफ स्पिरिट, हालेलुया, अ बिग वन, स्वॉर्ड ऑफ स्पिरिट। ये बाइबल है जो वर्ड ऑफ गॉड है, जो हर वक्त आप इसको पहने रखें। कोई ये कलाम को हर वक्त, इसकी तलवार को हर वक्त अपने हाथों में पकड़े रखें। एक मिनट के लिए भी इस कलाम को अपने रूह से दूर ना जाने दें, क्योंकि जैसे ही ये कलाम दिल से दूर जाता है, एनिमी को फिर मौका मिल गया। ये था तीर मारने के लिए। डू नॉट गिव एनिमी चांस कि हमारी जिंदगी में वी आर ब्लेस्ड। बोले, आई एम ब्लेस्ड। I claim my prosperous life, happy life. मेरे रिश्ते में बरकत, मेरे रिश्ते में I claim that in the name of Jesus. और हर तरह का जो तीर है, हर तरह का जो एनिमी अपनी तीर और डांट फेंक रहा है, आज मैं अपनी खुदा के नाम से उस शील्ड को पहनती हूँ कि ये मेरे रिश्ते को, मेरे घराने को, मेरे बच्चों को, मेरे दोस्त को, मेरे चर्च को, मेरे नेबर को छू नहीं सकता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। रोते हुए कुछ नहीं होना। यू नॉट गोना गेट। तलवार उठानी पड़ेगी आपको, तलवार उठानी पड़ेगी, रूखी तलवार। You can cry as much as you want. Nothing is going to change unless you have this sword of spirit, word of God. मांगे और क्लेम करें और होगा ही होगा। मैं तो I have come to that level जहां पे खुदा ने एक्टिवेट कर दिया Isaiah 65 verse 24। Isaiah 65 निकालें हमारे दुआ के घर के लिए। खुदा ने इसको एक्टिवेट कर दिया, इस वर्स को निकालें, उसको हाईलाइट करें और रिसीव करें। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल वर्स। आइज़िया 65 वर्स 24 सेज, तेरे पुकारने से पहले ही मैंने तेरी सुन ली है। आमेन। पढ़ें अपनी बाइबल में, सभी ऊंची से पढ़ें, जिस भी लैंग्वेज में यू कैन रीड, अपनी इसको पढ़ें, कन्फेस करें अपने लिए। आइज़िया 65 वर्स 24। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा? पुकारने से पहले ही। अभी तो जीसस भी नहीं कहा, एंड इट इज डन। आमेन, आमेन, आमेन। एंड दैट्स द फेथ। दैट्स कब होगा? जब स्वॉर्ड ऑफ स्पिरिट, जब रूह की तलवार, जब रूह से भरे होंगे, और ऐसा हो जाएगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। और ये है आर्मर ऑफ गॉड, जिसको हम हर वक्त पहनना है। आपको पता है, जो सिपाही हैं, जब उन्होंने जंग के मैदान में जाना होता है, क्या वो कभी नंगे पांव जा सकते हैं? They don't go barefoot to the war जहां पे चल रही है। वो क्या करते हैं? जब जंग चल रही होती है, वो सोते भी बूट पहन के हैं। वो बूट पहन के सोते हैं कि अगर जैसे ही जंग का ऐलान हुआ तो सोए हुए भी भागना पड़ा, तो बूट पहनने में टाइम नहीं वेस्ट करना, जल्दी से भाग के जाएंगे। तो हर वक्त वैसा तैयार रहना है, क्योंकि वी आर क्यों हम जंग के मैदान में हैं। The moment you said you are a Christian, the moment you said I love Christ, admission हो गया as a soldier. You are not ordinary people. You're soldier for Christ. और जो सिपाही है cannot be without the armor, क्योंकि फिर वो तो पहला तीर ही गया। तो हमें क्या होना है? उसी तरह से
तैयार होना है, हर वक्त इस आर्मर को पहने रखना है। और जब रिश्ते स्ट्रांग हो जाएंगे, जब रिश्तों का सेंटर यीशु बन जाएंगे, जब यीशु तीसरा लड़ बन जाएंगे रिश्ते का, जब रिश्ते स्ट्रांग हो जाएंगे तो बरकतें अपने आप आएंगी। जब स्ट्रांग फैमिलीज होंगी तो स्ट्रांग चर्च होंगे। जब स्ट्रांग फैमिलीज होंगी, स्ट्रांग फेथफुल चिल्ड्रन होंगे। जब बच्चे फेथफुल होंगे, जब यीशु के स्ट्रांग बच्चे होंगे, तो वो जो आर्मी ऑफ वॉरियर्स तैयार हो जाएगी। आमेन, आमेन। And I claim that army of warriors for Dua Ka Ghar. I claim that army of warriors for Humbly Worship Center. I claim दुनिया के every faithful church, army of warriors be ready in the name of Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया, 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 हालेलुया। आज अगर आपके दिल में, अगर आज दिल के किसी कोने में अभी भी कहीं पे जीसस को पीछे रखा था, आपने किसी और को जगह दी थी, जीसस से ज्यादा जगह अगर किसी और को दी थी, आज भी खुदा कह रहा है, आज भी खुदा को अपना पूरा हार्ट, गिव योर फुल हार्ट टू जीसस, ताकि उसके पूरे आर्मर को पहन सकें। आमेन। अपनी आज फिर जिंदगी एक सेकंड चांस है। दिस इज द सेकंड चांस जो खुदा ने हमें दिया। इस सेकंड चांस के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। और हर उस चीज को, अगर जिंदगी में कोई ऐसी चीज है जो खुदा को नापसंद है, कोई रिश्ते में ऐसी चीज है जो खुदा को नापसंद है, आज उसको निकाल दें। हो सकता है हमारी जबान में कड़वाहट हो सकता है दिल अच्छा है पर जबान में कड़वाहट है। दैट्स नो एक्सक्यूज, क्योंकि जबान से वही निकलता है जो दिल में होता है। खुदा से मांगे, मेरी जबान को मीठा कर दे, मेरी जबान में प्यार ला दे, ताकि मैं अपने हर रिश्ते को तेरे प्यार से प्यार कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। लेट्स प्रे। लेट्स आज अपने लिए, हालेलुया, आज जो रिश्ते आपके लिए कीमती हैं, जो रिश्ते आपको मायना रखते हैं, वो दोज रिलेशनशिप्स जो दोज यू ट्रेजर, आज उन रिश्तों के लिए दुआ करें। हालेलुया। आज उन रिश्तों को खुदा के सामने रखें। लॉर्ड जीसस, वी कम बिफोर योर थ्रोन ऑफ ग्रेस, वी कम बिफोर योर थ्रोन ऑफ मर्सी। खुदा बाप जी, वी सरेंडर आवरसेल्फ। हमारी जिंदगी की हर कमी को आप जानते हैं बाप जी। आज एक एक जान जो यहाँ आपके कदमों में झुकी है, जो सुन रहे हैं आपकी आवाज़ को, खुदा बाप जी, आज इन सब के रिश्तों को आपके लहू की बाढ़ में दे देते हैं। खुदा बाप जी, आपके नाम से आग की बाढ़ लगा देते हैं इर्द गिर्द। एनिमी का कोई, शैतान का कोई फायरी डार्ट जो है, कोई उसकी डार्ट जो है वो छूने ना पाए। हालेलुया। और खुदा बाप जी, इन सारे रिश्तों के लिए आपकी ब्लेसिंग आज आप अपना हेवन खोल के रिलीज कर दें इन द नेम ऑफ जीसस। I pray today for restoration. I pray for restoration in every married life. हर married life में restoration आ जाए। हर तरह की गुस्सा, नाराजगी, गलत, evil, unclean spirits, I bind you in the name of Jesus and I command you, leave every family right now in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. खुदा बाप जी अब रिलीज कर दे अपने हेवन से अपनी हेवनली ब्लेसिंग्स इन रिश्तों के ऊपर। और खुदा बाप जी, ये आपके नाम में प्रॉस्पर करें। हर ये रिश्ता, एवरी रिलेशनशिप बी प्रॉस्पर इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए
एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई ज़िंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें, और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।